ट्रेंड लाइन एक ऐसा टेक्निकल टूल जिसके बारे में जानते सभी ट्रेडर्स हैं, बट इसका यूज़ मैक्सिमम ट्रेडर्स गलत तरीके से करते हैं। अधिकतर ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है, एंड वो ट्रेंड लाइन को गलत तरह से यूज़ करने की वजह से अपने लॉसेस कर लेते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइन करेक्टली, देन वॉच टिल द एंड। नाउ फर्स्टली, व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन क्या होती है? Trend line is nothing but just a support and resistance line but on a particular angle. It means trend line भी support and resistance ही होती है, but trend line support and resistance की तरह horizontal ना होकर एक particular angle पर होती है। ये upward sloping होती है, ये downward sloping होती है। But the main difference between trend line and support and resistances are कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें अगर ट्रेंड लाइन खींचनी है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट की नीड होती है, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट के बिना हम ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते हैं। जब हम किसी अप ट्रेंड में 2 स्विंग लोस को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इसे अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कहा जाता है, और जब हम किसी डाउन ट्रेंड में 2 स्विंग हाइस को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कहा जाता है। अप ट्रेंड में अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट वर्क करती है, जबकि डाउन ट्रेंड में डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। बट द क्वेश्चन इज़ कि हम ट्रेंड लाइन यूज़ ही क्यों करते हैं? सो द आंसर इज़ कि ज़रूरी नहीं है हर बार हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल एरियाज़ में ही मिले, हॉरिजॉन्टल जोन की फॉर्म में ही मिले। इसलिए हमें डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन भी सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करती है, बस ये एक पर्टिकुलर एंगल पर होती है, और इस वजह से जहाँ पर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल नहीं होते हैं, हम वहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम अपने चार्ट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 स्विंग हाइज या 2 स्विंग लोस को फाइंड आउट करना होगा, और उन्हें ज्वाइन करके हमें ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। अगर हमें अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींचनी है तो हमें 2 स्विंग लोस की ज़रूरत है, एंड अगर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींचनी है तो हमें 2 स्विंग हाइज की ज़रूरत है। 2 स्विंग लोस या 2 स्विंग हाइज फाइंड आउट करने के बाद हमें अपने चार्ट में या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाना है, और अगर आप लेफ्ट में टॉप राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो वहाँ पर टूल्स का सेक्शन है, एंड टूल्स के सेक्शन में सेकंड टूल ट्रेंड लाइन है, जैसा कि इमेज में शो किया गया है। अब आप इस टूल पर क्लिक करेंगे और जो फर्स्ट स्विंग हाई या लो है उस पर क्लिक करेंगे, एंड माउस को ड्रैग करते हुए सेकंड स्विंग हाई या स्विंग लो पर लेके जाएंगे और उसे वहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आसानी से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आप हमेशा याद रखें कि जो स्विंग हाइज या स्विंग लोज आपने लिए हैं वो मेजर स्विंग हाइज या स्विंग लोज होने चाहिए, वो नॉर्मल स्विंग हाइज या स्विंग लोज नहीं होने चाहिए, वरना आप जो ट्रेंड लाइन खींचेंगे वो सही तरह से वर्क नहीं करेगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होंगे। नाउ वी कैन टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ ट्रेंड लाइन इन ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइन का यूज़ ट्रेडिंग में काफ़ी तरह से किया जा सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर 3 वेज देखेंगे जिनमें हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाउंस ट्रेड, या इसे रिवर्सल ट्रेड भी कहा जा सकता है। इसे हम जनरली मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही प्ले करेंगे, हम मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपनी रिवर्सल ट्रेड करेंगे। इट मीन्स अगर हम अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ रिवर्सल मेथड में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम सिर्फ अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स लेंगे, एंड सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम सेलिंग साइड की ट्रेड्स लेंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमें रिवर्सल ट्रेड कब लेनी है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से रिवर्सल ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि ट्रेंड लाइन कितनी बार टच हो चुकी है। अगर कोई ट्रेंड लाइन 3 बार से ज़्यादा प्राइस के थ्रू टच की जा चुकी है तो आप वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड लेने के बारे में इतना ना सोचें। अगर वो ट्रेंड लाइन किसी बड़े टाइम फ्रेम पर है तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि आप वहाँ पर रिवर्सल ट्रेड लें। बट अगर ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम पर है तो आप इस चीज़ को कंसिडर ना करें कि अगर 3 बार से ज़्यादा ट्रेंड लाइन टच हो चुकी है तो आप रिवर्सल ट्रेड लें वहाँ पर। रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए जैसे ही प्राइस तीसरी बार ट्रेंड लाइन पर आ रहा हो तो आप वहाँ पर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या कोई पॉजिटिव कैंडल देखेंगे और उसकी हेल्प से आप ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस होता है, कोई मूविंग एवरेज उस पर्टिकुलर स्टॉप में सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है एंड मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन दोनों सेम लेवल पर आ रहे हैं, तो आप उस लेवल को भी एज अ बाइंग पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मूविंग एवरेजेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कैसे वर्क करते हैं तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो टू टेक रिवर्सल ट्रेड, जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के पास थर्ड या फोर्थ टाइम आता है एंड वहाँ पर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक बनाता है लाइक हैमर कैंडल या कोई एंगल्फिंग कैंडल, तो आप उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस सिंपली उस पर्टिकुलर कैंडल के या पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के लो के नीचे होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड मेथड, जो है ब्रेकआउट ट्रेड्स। ये मेथड फर्स्ट मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई ट्रेंड लाइन कितनी बार टेस्ट हो चुकी है। अगर कोई ट्रेंड लाइन मिनिमम 4 बार टेस्ट हो चुकी है एंड या कोई ट्रेंड लाइन 4 बार से ज़्यादा टेस्ट हो चुकी है, तो हम वहाँ पर फिर रिवर्सल ट्रेड प्लान ना कर हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तो हम वहाँ पर अपनी ब्रेकआउट एंट्री करेंगे और हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। इट मीन्स अगर प्राइस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे, और प्राइस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम अप साइड की ट्रेड लेंगे, हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे। बट ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते समय आप एक बात हमेशा याद रखें कि प्राइस अगर ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली ब्रेक करता है तो आप डायरेक्ट एंट्री ना करें। अगर ट्रेंड लाइन 5-6 बार 7 बार टच हो चुकी है तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री कर सकते हैं। बट अगर ट्रेंड लाइन 4 बार ही टच हुई है तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड ना लें। आप मिनिमम एक प्राइस एक्शन का वेट करें जो मेजर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में हो, और जब वो प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाए तब आप अपनी एंट्री करें। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ऐड कर लें एंड उसके बाद आप अपनी फुल क्वांटिटी जब प्राइस एक्शन बनाएगा तब आप ऐड करें। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट चार्ट यहाँ पर ब्लू स्टार का शो किया गया है एंड इट इज़ अ डेली चार्ट ऑफ ब्लू स्टार। मतलब यहाँ पर एक कैंडल एक डे के हाई लो एंड क्लोज ओपन को बता रही है एंड यहाँ पर हमने 2 स्विंग लोज को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींची है। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अगर प्राइस यहाँ पर थर्ड टाइम आता है एंड कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हम अप ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस ट्रेंड मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए हम जो यहाँ पर ट्रेड्स लेंगे वो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर थर्ड टाइम आया तो प्राइस ने यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन किया। बुलिश हरामी पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड देने वाला पैटर्न होता है, इसलिए बुलिश हरामी पैटर्न को एक पॉजिटिव पैटर्न की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल यहाँ पर प्राइस थर्ड टाइम आया एंड यहाँ पर प्राइस ने एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही बुलिश हरामी पैटर्न का हाई क्रॉस होगा हम अपनी ट्रेड में एंट्री करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस बुलिश हरामी पैटर्न के नीचे होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना अच्छा मूव दिया है एंड अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अराउंड 1:6 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ फॉर AGI ग्रीन पैक। यहाँ पर AGI ग्रीन पैक का 1 आवर चार्ट शो किया गया है। मतलब यहाँ पर एक कैंडल 1 घंटे के ओपन हाई लो एंड क्लोज को बता रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, अगर चार्ट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में तो हम 3 या 4 बार से ज़्यादा ट्रेंड लाइन के टेस्ट होने पर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ना कि रिवर्सल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 2 मेजर स्विंग हाइस को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींची तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 4 से 5 बार टच हो चुकी है। इसका मतलब जब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड लेंगे। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसलिए यहाँ पर हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है एंड इसके नीचे हम अगर अपना स्टॉप लॉस रखकर रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ऑलमोस्ट 1:6 टू 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है। एंड द लास्ट चार्ट इज़ फॉर एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये एस्ट्रा माइक्रोवेव का वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने 2 स्विंग लोज को मिलाकर अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींची तो ये ऑलमोस्ट 5 बार टच हो चुकी है और फिर भी ये ट्रेंड लाइन अभी तक भी ब्रेक नहीं हुई है। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स, जैसा कि हमने बात की कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट है तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन 3-4 बार से ज़्यादा टेस्ट हो सकती है एंड अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन या कोई भी ट्रेंड लाइन जो बड़े टाइम फ्रेम पर बनती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड वो ईजिली ब्रेक नहीं होती है। सो अगर बड़े टाइम फ्रेम पर किसी ट्रेंड लाइन पर प्राइस 4th टाइम या 5th टाइम भी आ रहा है तो हम वहाँ रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करें। अगर प्राइस 5th टाइम या 6th टाइम किसी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है तो आप वहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ कम रखें एंड अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल मिलता है मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में
तब आप अपनी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, आप अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स एंड प्रो टिप्स जिनका यूज़ करके आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। आप ऐसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम हैं। सो द फर्स्ट वन कॉमन मिस्टेक इज़ फोर्सिंग अ ट्रेंड लाइन। इट मीन्स आप ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है फिर भी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखें ट्रेंड लाइन बनाते समय कि आप मेजर स्विंग हाइज या मेजर स्विंग लोज को ही कनेक्ट करें। एंड द वन मोर बोनस टिप इज़ कि ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अगर ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं की जाती। वहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखने के लिए मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं या किसी और इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग टाइम फ्रेम। इट मीन्स आप ये ध्यान रखें कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम्स पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इतनी आसानी से नहीं होगा। एंड वहाँ पर ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा बार भी टेस्ट हो सकती है, बट जनरली छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइंस इतनी ज़्यादा बार टेस्ट नहीं होती है, वो 3-4 बार में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर जाती है। एंड आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो भी ट्रेंड लाइन किसी बड़े टाइम फ्रेम पर बनी हुई है वो काफ़ी टाइम तक चल सकती है। इवन आप अगर वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो ट्रेंड लाइंस ईयर्स तक चलती हैं। तो आप इस बात को लेकर बाउंडेड ना हो कि ट्रेंड लाइन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होगी। ट्रेंड लाइन कितने भी बड़े टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, ट्रेंड लाइन छोटे टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ ओवरलोडिंग योर चार्ट। आप ये ध्यान रखें कि आप चाहें तो किसी भी चार्ट में काफ़ी सारी ट्रेंड लाइंस खींच सकते हैं, बट आप मेजर स्विंग लोज और मेजर स्विंग हाइस को मिलाकर जो ट्रेंड लाइंस खींचेंगे वही ट्रेंड लाइंस रेलेवेंट होगी और वही ट्रेंड लाइंस आपको प्रॉफिट कमा कर देंगी या वही ट्रेंड लाइंस आपको सही ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगी। अगर आप हर छोटी से छोटी ट्रेंड लाइन खींचने लग जाएंगे, आप हर छोटे से छोटे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को मिलाकर ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी एंड अल्टीमेटली आपको लॉसेस झेलने पड़ेंगे ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए भी। अब आप सीख चुके हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ किया जाए एंड ट्रेंड लाइन के थ्रू जो मिस्टेक्स होती है, जो हम गलतियां करते हैं, उन्हें कैसे ना किया जाए, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए एंड उन्हें कैसे रिसॉल्व किया जाए। बट सिर्फ ट्रेंड लाइन में ही हम ऐसी गलतियां नहीं करते, हम काफ़ी गलतियां ट्रेडिंग में ऐसी करते हैं जो हमारे सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर में कहीं ना कहीं एज अ बैरियर वर्क करती है एंड हमें अपनी ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप ये गलतियाँ देखना चाहते हैं, आप इन गलतियों से सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मूविंग एवरेजेस एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं तो आप सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।